और बड़ी खबर, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद होगा, आगाज किया जाएगा। रामबन और अनंतनाग में राहुल गांधी की रैलियां भी होंगी, साथ ही वे कांग्रेस की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो चुनावी समर शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में और राहुल गांधी इसमें आज पहुंचेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे। रामबन और अनंतनाग में राहुल गांधी की रैली। कांग्रेस इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर रही है। मुकाबला वहां पीडीपी से है और बीजेपी के साथ है। बीजेपी जो कि जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन में ज्यादा मजबूत है, वहीं अगर कश्मीर रीजन की बात की जाए तो यहां मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच रहता है। कांग्रेस भी इस बार सहयोगी के तौर पर एनसी के उतर रही है। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की इस बार दो लड़कों की जोड़ी जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। तो आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लिहाजा इस बार के चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जारी चुनावी रण के बीच हब्बा कदल सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी ने अशोक भट्ट को उम्मीदवार बनाया है, जो कि कश्मीरी पंडित भी हैं। और हब्बा कदल 1990 के दशक तक कश्मीरी पंडितों के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा की एक मिसाल देखने को मिलती थी। तो वही तस्वीर आज 3 दशकों के बाद दिखी भी है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले की इस ऐतिहासिक सीट हब्बा कदल क्षेत्र पर 25 सितंबर को मतदान का दिन है। तो हब्बा कदल में कश्मीरी पंडित को उतारा है बीजेपी ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, अहम सीट ये मानी जा रही है। हब्बा कदल काफी चर्चा में रही थी, ये क्यों अहम है ये भी बताते हैं। कश्मीरी पंडितों का ये गढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की इसको मिसाल माना जाता रहा है और बीजेपी ने यहां से अशोक भट्ट को उतारा है। कश्मीरी पंडित है बीजेपी के उम्मीदवार अशोक भट्ट। पहले आतंकवाद का गढ़ रहा, पत्थरबाजों का यहां बोलबाला रहा था, लेकिन अब यहां बीजेपी ने कश्मीरी पंडित को उतारा है। देखना है कि इस बार यहां चुनाव में क्या मंजर देखने को रहता है। श्रीनगर की हब्बा कदल सीट काफी चर्चा में है। तो बीजेपी ने यहां पर अशोक भट्ट को मौका दिया है, टिकट दिया है। दस साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर परिवारवाद का बोलबाला दिखाई दे रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए जहां राष्ट्रवाद पर चुनाव मैदान में है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, उनमें से ज्यादातर परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी के नेता चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसलिए अब बीजेपी को घाटी की इन पार्टियों पर परिवारवाद की राजनीति पर वार करने का मौका मिला है। ये लोग वही हैं जो कल तक अब्दुल्ला मुफ्ती कहते थे कि चुनाव ही नहीं होगा। अब चुनाव हो रहा है। ये कहते थे परिसमन ही नहीं होगा, परिसमन हुआ है। वोट नहीं बनेंगे, वोट भी बने। असल में ये भ्रम में रहते हैं और भ्रम में रहने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते। बीजेपी के तंज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा की पार्टी तिलमिला गई है। उनके बहुत सारे अलाइज हैं जो इसी तरह के हकाइक उनके लिए है, तो वहाँ पे उनको दिक्कत नहीं है। दूसरा, जमहूरियत में ये लोगों का फैसला होता है कि किनको आना चाहिए, किनको नहीं आना चाहिए। हमारा मानना ये है, डेमोक्रेसी है ये, यहाँ पर वो चलेगा जो लोगों को पसंद है, जो लोगों का काम करेगा। यहाँ पर नाम नहीं चलेगा। वैसे आपको बता दें कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से राजनीति की शुरुआत के बाद फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव मैदान में है और चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। मुफ्ती खानदान की तीसरी पीढ़ी यानी महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव मैदान में हैं। वहीं मियां मेहर अली यानी अल्ताफ अहमद के बेटे राजनीति में परिवार की चौथी पार्टी है। सलमान सागर जो कि पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर के बेटे हैं, हजरत बल से चुनाव मैदान में हैं और ये एनसी से ताल्लुक रखते हैं। जबकि एहसान परदेसी गुलाम कादिर परदेसी के बेटे हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट यहीं खत्म हो जाती है। इनके अलावा भी अगली पीढ़ी के परिवार से जुड़े नेता भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल लोन भी शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जिस तरह से क्षेत्रीय दलों ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उससे एक बार फिर ऐसे लग रहा है कि वंशवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अन्य दल हैं, खासकर बीजेपी, उन्होंने एक बार फिर जो है वंशवाद को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा का कहना है कि ये दल जो है केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और अपने परिवार को ही बढ़ावा देते हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ घाटी की फिजा ऐसी बदली कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपना चुनाव ही हार गए। दूसरी ओर बीजेपी इस बार अपने उम्मीदवारों में मुस्लिम चेहरों को ज्यादा मौका दे रही है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन और महबूबा मुफ्ती को कड़ी टक्कर दी जा सके। बीजेपी ने अब तक करीब 1 दर्जन मुस्लिम चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि अभी और उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।